दोस्तों ये कहानी का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से पार्ट 1 देख सकते हैं। नीतू किसी तरह अपने पति को दूसरी शादी करने के लिए मना लेती है। अब आगे। नीतू ने अपने पति को शादी के लिए मना तो लिया, लेकिन अंदर से खुश नहीं थी और जिस लड़की से अपने पति की शादी करवा रही थी उसे नीतू ने अपनी सहेली बना लिया था। जिस दिन मीरा नीतू की सौतन बनकर घर पर आई थी उस दिन नीतू की सास ने खूब हंगामा किया था। बार बार अपने बेटे से बस एक ही बात बोल रही थी कि कम से कम दूसरी शादी तो मेरी मर्जी से कर लेते। नीतू भी अपने पति राहुल की दूसरी शादी करवाकर खुश नहीं थी। पूरी रात उसने करवटें बदलकर गुजार दी थी। सुबह हुई तो नीतू जल्दी से अपने कमरे से निकल गई क्योंकि वह राहुल से मुलाकात करना चाहती थी, लेकिन वह सुबह के 10 बजे तक भी कमरे से बाहर नहीं निकला था। नीतू ने अपनी सौतन मीरा से पूछा कि राहुल कहाँ है, तो मीरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वो तो अभी सो रहे हैं। नीतू ने घूरती नज़रों से देखा और कहा, तुमने उसे जगाया क्यों नहीं? तब मीरा रोने लगी और रोते रोते कहा, मैं उन्हें कैसे जगाती, उन्होंने मुझे अपनी पत्नी स्वीकार नहीं किया है। वो कह रहे थे कि उन्होंने ये शादी आपकी जिद की वजह से की है। अगर मैं उनके करीब गई तो वह मुझे तलाक देकर घर से निकाल देंगे, इसलिए मुझे उन्हें जगाने की हिम्मत नहीं हुई। अगर मुझे घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी? नीतू ने मन में सोचा कि राहुल उससे नाराज़ होंगे। जब उनका मूड सही होगा तो वह खुद ही कमरे से बाहर निकल आएंगे, मगर यही सोचना नीतू की सबसे बड़ी गलतफहमी थी। राहुल की शादी को आज तीसरा दिन था, लेकिन अभी तक राहुल अपने कमरे से नहीं निकला था। नीतू को अजीब से ख्याल आने लगे, आखिर 3 दिन तक राहुल अपने कमरे से क्यों नहीं निकला। नीतू जब भी राहुल के कमरे में जाने को कहती तो मीरा उसकी सौतन हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे कमरे में नहीं जाने देती थी। लेकिन एक दिन नीतू को मौका मिल गया। मीरा रसोई में खाना बना रही थी। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर नीतू राहुल के कमरे में चली गई। राहुल टीवी देख रहा था। नीतू की कदमों की आवाज़ सुनकर राहुल बोला, आ गई मेरी प्यारी बीवी, अब यहाँ क्या लेने आई हो? राहुल की ऐसी बातों से नीतू को गुस्सा आ गया। बिना कुछ बोले हुए कमरे से बाहर निकल आई और सोचने लगी, क्या मीरा ने सिर्फ 3 दिनों में अपना बना लिया? नीतू की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी नीतू ने पास वाले कमरे से आवाज़ सुनी। नीतू की सास अपनी बेटी से कह रही थी, नीतू ने जिस लड़की से राहुल की शादी करवाई है, दरअसल वह मेरी पसंद है। मैंने नीतू के खाने में बच्चा ना होने वाली इतनी दवाई मिलाई थी कि अब तो वह सच में बांझ हो गई है। नीतू सास की बातों को सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह तुरंत राहुल के कमरे में वापस गई कि उन्हें भी सच का पता चले कि तुम्हारी माँ ने मुझ पर कितना जुल्म किया है। जब कमरे में नीतू गई तो अंदर का नज़ारा देखकर उसकी रूह कांप गई। नीतू की सौतन मीरा राहुल के ऊपर बैठकर अजीब तरीके से